हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है लिवरेज। कैलकाटा यूनिवर्सिटी बिकम सिक्स सेमेस्टर ओल्ड सिलेबस। सीवी सीएस वाला पैटर्न जो ओल्ड सिलेबस उसके सिक्स सेमेस्टर में, और जो नया सिलेबस आया सीसीएफ वाला न्यू सिलेबस हम लोग के फिफ्थ सेमेस्टर में है। ये चैप्टर दोनों ही के लिए है। चैप्टर का नाम है लिवरेज। इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। बड़ा ही इजी चैप्टर है। और आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने कॉस्ट में एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आप उसी का इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो। बस फर्क इतना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, डिसीजन लिया जाता था ऑपरेशन से रिलेटेड, कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाए या खरीदे, या फिर दिया जाता था कि प्रोडक्ट कितना का बेचे हैं या हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता था। लिवरेज में तीन चीजों के बारे में डिस्कस होता है। एक तो जैसा कि आपको पता है ऑपरेटिंग, फिर हमारा आता है फाइनेंसिंग, और लास्ट हम लोग का इसमें जो डिस्कस होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बाइन लिवरेज। इसमें पढ़ने के लिए आमतौर पे तीन चीज है। एक डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, एक डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, एक है डीसीएल डिग्री ऑफ कॉम्बाइन लिवरेज। ठीक है, हम लोग सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बेसिक सम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये सब कुछ मैं इस क्लास के एंड में आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग अपना चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है डीलिमिटेड। डीलिमिटेड फर्निशिंग द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ ईयर 2004 और 5। सेल्स हुआ था 2 लाख यूनिट, 100 रुपया ईच करके। वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 40 रुपया पर यूनिट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यानी कि डिप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी 80 थी, ये था 60 लाख रुपया। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 20 लाख। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ कॉमन लिवरेज निकालना है। लेकिन ये निकालने से पहले एक चीज तो मैं हाईलाइट करना पसंद करूंगा, वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट है। हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में होता क्या था कि एक ही फिक्स कॉस्ट होता था। ठीक है, यहाँ पे यही मेन गेम है जो डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट जो बिजनेस को डे टू डे रन करने में हेल्प करता है, उन चीजों को कहा जाता है, जैसे डिप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, etc। वही फाइनेंशियल कॉस्ट सिंपल सा बात हो गया है, तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने बोरोड कैपिटल पे, आइदर वो डिवेंचर हो, लोन हो, प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक है, उन सब चीजों पे जो आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको पे करना पड़ा है टू अरेंज योर फाइनेंस, उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले चीज हम लोग को डेटा क्या मिल चुका है कि भैया सेल्स कितना है, 2 लाख यूनिट, 100 रुपया करके। वर्किंग में मैंने लिख दिया, कितना हो गया, 2 लाख इंटू 100,
दूसरा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना क्या रहा आपको? 40 इंटू 2 लाख, तो 2 लाख लिखा हुआ है ए माइनस बी, 1 करोड़ 20 लाख। अब आता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, कितना है मेरा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट? 60 लाख। यानी कि मेरा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना आ गया हमारा? 60 लाख। अब बात करते हैं इंटरेस्ट का। हालांकि सम्स में हम लोग को सीधा सीधा इंटरेस्ट बता दिया गया है 20 लाख रुपया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपने कितना कैपिटल बोरो किया था, ठीक है, कितना आपने कैपिटल बोरो किया था, और उस पर सर्टेन परसेंटेज कितना था उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लेकिन हालांकि हमको यहाँ पे 20 लाख दिया हुआ है, तो हम उसको 20 लाख लिख देंगे, तो ये बच गया हमारा 40 लाख रुपीज। अब इस सब में टैक्स का कोई नामो निशान नहीं है, नील, तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स में क्या आ जाएगा? 40 लाख। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं है, नील, ठीक है। तो मेरा इटेश यानी कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर भी 40 लाख आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है, EPS, इसको क्या कहते हैं? EPS, अर्निंग पर शेयर। बहुत बार संस्कृत में पूछेगा, फॉर्मूला क्या बोला? K/L, यानी कि आपको इसको इससे डिवाइड करना है, बट ये नंबर तो ही नहीं, तो ये आंसर निकालना आपके लिए नील। और हालांकि आप नोटिस भी करो, इसमें आपसे तीन ही चीज पूछा है, DOL, DFL, DCL। अब बात करते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कह रहा है? C/E, जरा नोटिस करते हैं, C क्या है मेरा? C, डेट इज कंट्रीब्यूशन बाई E। मतलब मुझे ऐसा कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन, ज्यादा कहते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना हमारा? 1 करोड़ 20 लाख। EBIT कितना? 60 लाख। तो अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो इधर आई थिंक 2 आएगा। आप करके देख लीजिए एक बार, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, तो आपका 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मेरा कितना है? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, जरा नोटिस करिएगा। E/G। ई क्या है भैया? ई है मेरा EBIT, और जी क्या है? EBT। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। कितना कितना है? EBIT है हमारा 60 लाख, और EBT है 40 लाख। 60 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, आप कैलकुलेटर पे करो, तो वो कितना आता है? 1.5, ठीक है। तो और जरा नोटिस करो, अब बात भी आता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का।
इसमें क्या बोल रहा है, सी बाई जी। सी यानी कि आप देख सकते हो ऊपर जाके सी पॉइंट में हमारा कंट्रीब्यूशन है, और जी यानी कि हम लोग का हो जाएगा ईबीटी। तो भैया हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो है 1,20,00,000, और जी यानी कि ईबीटी है 40। तो आप करके देखो, 3 आएगा। और इसका अल्टरनेटिव भी है हमारे पास, इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, एन इंटू ओ, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लिवरेज। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लिवरेज। ये भी एक फॉर्मूला आपका होता है, आप कोई भी दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सम्स कंप्लीट हो गई यहाँ पे, जो हम लोग से पूछा गया। तो आपने देखा कि अगर आपके पास फॉर्मेट अगर रहेगा, ये वाला आपको याद अगर रहता, तो आपके लिए सम्स बनाना बड़ा इजी हो जाता है। अब जरा 2 नंबर पे चलते हैं, क्या बोल रहा है मेरे को, कह रहा है कि भैया आपको DOL DFL DCL निकालना है, एक्स वाई जेड का सेल्स वैल्यू दिया है। अच्छा, मतलब एक मेरे को एक्स के लिए करना पड़ेगा, एक मेरे को वाई के लिए करना पड़ेगा, और एक मेरे को जेड के लिए करना पड़ेगा। एक्स का सेल क्या है, 50,000 50,000 50, यानी कि तीनों का सेल ही 50,000 50,000 रुपया है सेल्स। 50,000 50,000 और 50,000। गुड। नाउ वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 30 20 15। 30,000 20,000 15,000। कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, ए माइनस 20,000 30,000 और 35,000। हो गया हमारे यहाँ तक। अब हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है, क्या रहा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपका है 10 20 25। आपका ईबीआईटी बचेगा 10,000 10,000 10,000। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट 3,500 2,000 और 1,000 है। इंटरेस्ट क्या है, एक तरह से फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ही इसको बोलते हैं। तो इस सब में आपको बता दिया कितना कितना, 3,500 2,000 1,000। 3,500 2,000 1,000। क्या टैक्स इसमें बोला है कुछ,
यानी कि E80 भी कितना आ गया? डिफरेंशिएट डिविडेंड भी नहीं है। नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे बात खत्म होता। अब हम लोग को ईपीएस तो निकलेगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर दिया नहीं है। हमको एक एक करके निकालना है। सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? सी बाई ई। सी बाई ई 20,000 डिवाइड बाई 10,000 यानी कि दो आएगा आंसर। 30,000 डिवाइड बाई 10,000 यानी कि तीन आएगा आंसर। 35,000 डिवाइड बाई 10,000 यानी कि 3.5 आएगा आंसर। फिर क्या है? ई बाई जी। ई बाई जी। 10,000 डिवाइडेड बाई 65 को 1.53। ई बाई जी। ई बाई जी। और इसका तो दो फॉर्मूला होता है, मैंने ऊपर यही बताया। एक बार ट्राई करते हैं। दो तरीका था, या तो आप सी बाई जी करो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सी बाई जी। ठीक है, और ये तो एन इंटू ओ। आई होप आपको आज का बेसिक क्वेश्चन एवरेज का समझ में आओगे। अब हम लोग इसका बाकी का सब नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये आपको सारा पीडीएफ, सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। और कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा, वहां पे भी हमें डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। एज सुन एज पॉसिबल आपका क्वेरी सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।